हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा वन। पार्ट 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ग्रीन सीन से कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने सिर्फ हनुल के बारे में अच्छा सोचा, बल्कि मुझे तो पूरी टीम के बारे में सोचना चाहिए था। सीन कहता है कि ऐसा नहीं है, पर तुम क्वालिफाइड ही नहीं हो, तो यहाँ से निकलो। ग्रीन कहती है कि फिर आप मुझे सिखाइए ना, मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करूँगी। सीन कहता है चिल्लाते हुए कि ज़्यादा मेहनत कहाँ ना, दूर रहो मुझसे और यहाँ से निकलो। ग्रीन रोते हुए चली जाती है। हनुल उसके पास आकर बैठ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें कैरेमल चाहिए या फिर चिकन के साथ सोचूं, क्यों ना हम पोर्क रिब खाने के लिए जाए। ग्रीन कहती है कि तुम्हें क्या भूख लगी है, तुमने अभी तक डिनर नहीं किया है। हनुल कहता है कि तुम ऐसी हालत में हो और फिर भी मेरी चिंता कर रही हो। वो उसे उठाकर घर ले जाने लगता है। ग्रीन कहती है कि मुझे नीचे उतारो। हनुल कहता है कि अपनी नाक पोंछ लो, ये मेरी नई शर्ट है, खराब हो जाएगी। ग्रीन कहती है कि मैंने क्या अच्छा नहीं किया है। हनुल कहता है कि क्या मैं सिन को मारूं। ग्रीन कहती है कि नहीं, वरना तुम फायर हो जाओगे। हनुल ग्रीन को नीचे उतार देता है। ग्रीन कहती है कि मुझे नीचे क्यों उतारा। ऐसे ही ग्रीन का मूड ठीक हो जाता है। हनुल फिर वापस आ जाता है। कायली कहता है कि ये सब कुछ ना उस ली सांगवुन की वजह से हुआ है, वैसे भी वो मेरी मदद कहाँ करने वाला है। हनुल, तुम मुझे सच बताना, ग्रीन एडॉप्टेड है ना? क्योंकि तुम जिस तरह से उसकी ओर देखते हो, मुझे तो नहीं लगता कि वो तुम्हारी बहन होगी। हनुल कहता है कि वो मेरे पेरेंट्स के डैड के दोस्त की बेटी है। ग्रीन के पेरेंट्स बचपन में ही मर गए थे, इसलिए वो हमारे साथ रहती है। पर हाँ, ये बात तुम किसी को भी मत बताना, ये हमारा सीक्रेट रहेगा, खास करके ग्रीन के सामने तो ये बात कभी भी मत लाना, वरना ग्रीन को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा। कायली कहता है कि ओके, वो तो वहाँ से चला जाता है। बाद में हनुल देखता है कि कायली की पॉकेट से तो कुछ बिजनेस कार्ड निकले हैं जो कि ड्राइवर के थे। अब हनुल को पता लग जाता है कि कायली एक ड्राइवर की जॉब करता है। अगले दिन जयहुन भागता हुआ आता है कि हनुल, तुम दोनों क्या रियल भाई बहन नहीं हो। हनुल अब कायली की ओर देखकर कहता है कि तुम्हारे पेट में बात नहीं पचती है ना। सीन वहाँ खाना लेकर आता है तो ये लोग चुप हो जाते हैं। सीन कहता है कि क्या हुआ, तुम लोग मेरी पीठ पीछे मेरी ही बातें कर रहे थे ना। कायली उसे बताने वाला था, पर हनुल उसे एक किक मारकर चुप करा देता है। जयहुन ने तो बुकी पहली बार खाई थी। वो कहता है कि मेरे कोई भी दोस्त नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा स्ट्रीट फूड नहीं खाया है। मेरी माँ हमेशा ही ऑर्गेनिक मील बनाया करती है। कायली उसका मजाक उड़ाता है। चान ही एक गिम्बाप उठा लेता है। वो कहता है कि ग्रीन ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। सीन को ये जानकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। चूहान जीनू के पास आता है। वो कहता है कि तुम्हारा शूट उस नकचड़ी जियंग के साथ है। जीनू कहता है कि मुझे नहीं करना है, जब भी मैं उसका चेहरा देखता हूँ मेरा सिर घूमने लगता है। चूहान कहता है कि तुम्हें तो ये करना ही पड़ेगा, वरना वो क्या करेगी मुझे खुद नहीं पता है, क्योंकि उसके पास तुम्हारा वीडियो है। जीनू कहता है कि हो ही नहीं सकता, पर चूहान उसे वो वीडियो दिखाता है। जीनू बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। ग्रीन एक अच्छा मैनेजर कैसे बनते हैं उसकी पढ़ाई कर रही थी और कुछ खा भी नहीं रही थी। ये लोग वैन खरीदने के लिए आते हैं। हनुल कहता है कि पर इसे चलाएगा कौन। मिस्टर ब्यून कहते हैं कि वो है ना तुम्हारी स्मार्ट मैनेजर, वो कहाँ गई, क्या ग्रीन ने शादी कर ली है। कायली कहता है कि क्यों ना हम ग्रीन को वापस बुला ले। मिस्टर ब्यून कहते हैं कि वाह, तो तुमने उसे निकाल दिया। सीन, तुमने अपना बैड टेम्पर उसे दिखा ही दिया। सीन कहता है कि क्या तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी नहीं है, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से निकलो यहाँ से। फिर बाद में सिन कुछ सोचकर कायली को मिलने के लिए बुलाता है। वो ली सांगवुन के साथ बात करने के लिए कायली को मना रहा था। ग्रीन को तो उसने मना कर दिया था, पर यह काम वो खुद ही कर रहा था। ली सांगवुन वहाँ आता है तो कायली छुप जाता है। उसके बाद ग्रीन सिन के पास आती है। वो कहती है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे सिर्फ हनुल की ही नहीं पर पूरे तंत्रा बैंड की मैनेजर बनना है, और मैं आगे से आपको स्ट्रेस भी नहीं दूंगी। सिन कहता है कि ओके। फिर हनुल कायली नाम के ड्राइवर को ढूंढ रहा था, पर उसे पता लगता है कि कायली का नाम तो कुछ और ही है। जब वहाँ पर कायली ड्राइवर की सर्विस देने के लिए आता है तो हनुल कहता है कि ली बंगुल, यही है ना तुम्हारा असली नाम। कायली देखकर शौक हो जाता है। वो कहता है कि मैंने पहले ही कहा था उन लोगों को कि मेरा नाम कायली लिखना, पर वो लोग है कि वैसे तुम क्या ये बात सबको बताने वाले हो। हनुल कहता है कि ये तो तुम पर डिपेंड करता है। जीनू जूहान के पास से वो फिर से वीडियो देख रहा था।
क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कुछ भी कर सकता है। उस वीडियो को देखते टाइम चीनू कुछ ऐसा देख लेता है। वो फिर पास्ट की बात याद करता है कि चीनू ने एक दिन उसे अपने लिमिटेड एडिशन वाले जूते दिए थे। वही जूते वो वीडियो में भी देख लेता है। अब चीनू को पता लग जाता है कि वो वीडियो शूट करने वाला और कोई नहीं पर चूहान ही है। पर चीनू यहाँ पर नॉर्मल रिएक्ट करता है। उसे पता लग जाता है कि ये सारे लोग उसका बस इस्तेमाल ही कर रहे हैं। ग्रीन मैनेजर के तौर पर वापस आ जाती है। काइली कहता है कि मैं ली सांगवुन से मिलने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। वो लोग जाते हैं। काइली इंतज़ार कर रहा था। वहाँ पर ली सांगवुन आ भी जाता है। काइली थोड़ा नर्वस हो रहा था पर ली सांगवुन आकर ही सीधा उसे गले लगा लेता है। काइली कहता है कि इस पूरी दुनिया में 227 कंट्री है, पर फिर भी तुम्हें स्टेट यानी कि अमेरिका मेरे साथ क्यों आना था और तुम यहाँ कोरिया में क्यों आए? तुम दूसरी कंट्री में भी अपना कॉन्सर्ट करने जा सकते थे ना। ली सांगवुन कहता है कि काइली, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा याद किया। मैंने जेम्स बर्गर जाना छोड़ दिया है क्योंकि हर वीकेंड पर हम साथ में जाया करते थे, पर तुम वहाँ से चले गए। उसके बाद मैं वहाँ कभी नहीं गया। काइली कहता है कि एक नंबर के गधे। तो ली सांगवुन कहता है कि मेरा इंग्लैंड में शो था, पर मैंने उन लोगों से कहा कि मुझे कोरिया जाकर कॉन्सर्ट करना है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम मुझे यहाँ मिल जाओगे, पर देखो ना, तुम खुद मुझे देखने के लिए आए। काइली रो रहा था और काम की बात तो कर ही नहीं रहा था। तो सीन वहाँ आता है। वो कहता है कि हेलो, मैं काइली का प्रोड्यूसर हूँ। अब वो एक म्यूज़िक बैंड में काम करने लगा है। यह जानकर ली सांगवुन खुश होता है। अब सीनू से कहता है कि काइली के साथ तुम क्या एक छोटा सा कैमियो करना चाहते हो? तो वो तो झट से मान जाता है। फिर इनका एक इंटरव्यू लिया जाता है। ली सांगवुन काइली का साथ पूरा दे रहा था। उसके बाद इन लोगों का एक कोलैबोरेशन सॉन्ग भी आता है, यानी कि ली सांगवुन के साथ तंत्रा बैंड एक ही स्टेज में परफॉर्म कर रही थी। काइली तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाता है। वो कमेंट्स पढ़ रहा था कि काइली तो कितना ऑसम है। ग्रीन कहती है कि बाद में खुश हो लेना, पहले कुछ खा लो। चायहुन की माँ वहाँ पर आती है। वो चायहुन से कहती है कि चलो यहाँ से। चायहुन तो डर जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। चायहुन की माँ कहती है कि मेरी दोस्तों ने तुम्हें ली सांगवुन के कॉन्सर्ट में देख लिया था। मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया कि ये मेरा बेटा तो हो ही नहीं सकता, पर तुम सच में वहाँ थे। चायहुन कहता है कि मुझे ड्रम बजाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे वायलिन, फ्लूट ये सब कुछ बोरिंग लगता है और मेरी पढ़ाई पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा है, तो आप मुझे बैंड में काम करने दीजिए ना। पर उसकी माँ नहीं मानती और चायहुन को अपने साथ लेकर चली जाती है। चीनू चिंता के मारे हॉस्पिटलाइज हो जाता है। वहाँ पर जूहन आता है और उसे डांटने लगता है कि तुम अधूरा शूट छोड़कर ही यहाँ हॉस्पिटल में कैसे आ गए। सीन उसे मैसेज करता है कि अपना ख्याल रखना। सीन ने जो सबके फ़ोन हैक करके जैक्सन को फेमस किया था, उसकी रेटिंग को बढ़ाया था, इसीलिए उस पर कोई केस कर देता है। अब वो बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। कहीं ना कहीं सीन को पता ही था कि ये सब कुछ सीईओ ली जोंग सुक ने ही किया है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसे परेशान देखकर ग्रीन उसके पास आ जाती है। ग्रीन सीन का मूड ठीक करने लगती है। दूर से हानुल देखता है कि ग्रीन उसके साथ कितना स्माइल करके बात कर रही है। सीन जब स्टूडियो वापस आता है तो उसे फिर से झटका लगता है चायहुन के बारे में जानकर। मिंजू कहती है कि चायहुन की माँ तो हेलीकॉप्टर माँ है, अपने बच्चे को अपने हिसाब से ही चलाती है। मिस्टर ब्यून कहते हैं कि मैंने उसे देखा, वो तो काफ़ी डरावनी थी। हानुल जब घर वापस आता है तो ग्रीन उसे कहती है कि अब तक तुम कहाँ थे? हानुल कहता है कि मैं रनिंग करने के लिए कहीं दूर चला गया था। ग्रीन कहती है कि पर क्यों? हानुल कहता है कि क्योंकि तुम दूसरे आदमी के साथ हंसकर बात कर रही थी। मुझे ये सब कुछ ना इरिटेट कर रहा था। ग्रीन ब्रश कर रही थी तो हानुल उसके पास आकर उसके लिप्स को साफ करने लगता है। हानुल को चीनू की खबर के बारे में पता लगता है कि वो हॉस्पिटलाइज हो गया था, इसीलिए वो ग्रीन से कहता है कि मैं बुसान जा रहा हूँ, कल सुबह वापस आ जाऊँगा। यहाँ पर चीनू भी बुसान ही जा रहा था। चीनू उस खंडर से घर में आकर पुरानी बातों को याद करता है कि वो नकचड़ी उसे यहाँ लेकर आई थी। चीनू फिर से याद करता है कि हाँ, यहाँ एक कबर्ड में से कोई वीडियो भी शूट कर रहा था। हानुल वहीं पर ही था। चीनू उसे देखकर डर जाता है। एपिसोड नंबर 8 होता है यहीं पर ही ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर देना और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।